अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण चौथा श्लोक। यथा न तोयतो भिन्नास्तरांका फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वात्म विनिर्गतम। लहर, झाग, बुलबुले ये सब सागर या नदी के जल से अलग तो नहीं है ना, लेकिन आँख से देखो तो ये अलग दिखते हैं। इनको अलग हम नाम भी दे देते हैं। लहर को लहर कह देते हैं, लहर को मात्र जल या सागर नहीं बोलते। झाग को देख के भी यही कहेंगे, देखो झाग है, इसको सागर नहीं बोलते। और बुलबुले भी भिन्न दिखते हैं। उसी से समझ जाना चाहिए कि देखने में चूक होती है और यह जो दृश्यमान संसार है सारा, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा से ही निर्मित है। ठीक वैसे जैसे लहर, बुलबुले, बुदबुदे माने और फेन, झाग ये सब जल से ही निर्मित होते हैं, वैसे ही प्रकृति की जितनी भी विविधताएं हैं उनके मूल में आत्मा ही है। अगर अहम बनकर देखोगे तो विविधता ही विविधता नजर आएगी, और अगर आत्मा होकर के देखोगे तो सब विविधताएं मात्र ऊपर ही रह जाएंगी। आत्मस्थ व्यक्ति की पहचान ही यही होती है कि विविधताएं उसको दिखती तो हैं, पर उनमें उसकी निष्ठा नहीं होती। कि जैसे वो लहर को देखता तो है, जब लहर आँखों को तो एक अलग पृथक विशिष्ट इकाई प्रतीत होगी ही। वो लहर को देखता तो है, पर उसमें क्षण भर को भी ये भाव नहीं आता कि लहर जल से या सागर से अलग कुछ अपना अस्तित्व रखती है। कहता है पूर्ण से उठी हुई चीज है, और इंद्रियां तो अपूर्ण का ही संज्ञान ले सकती हैं। तो ये जो चीज़ उठी है पूर्ण से, ये निश्चित रूप से अपूर्ण है, तभी इसका संज्ञान हो रहा है। क्या वो वस्तु अपूर्ण है? नहीं, ये बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है कि वो वस्तु अपूर्ण है। वास्तव में जो उस वस्तु का दृष्टा है वही अपूर्ण है। तभी हमने कहा कि अहम बनकर देखोगे तो पृथकता और विविधता ही दिखाई देगी चारों तरफ। जो अपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपूर्णताएं ही देखे। जो अपूर्ण है उसके लिए आवश्यक है कि वो अपूर्णताएं ही देखे। उदाहरण के लिए, आपके पास अगर एक कलम है, उस कलम का आपको एक ढक्कन मिल गया है,
आपके पास ढक्कन मात्र है, तो आपकी आंखें लगातार क्या तलाश रही होंगी, सोचिएगा। आपकी आंखें एक पूरी समूची कलम नहीं तलाशेंगी जिसमें कलम भी हो और उसका ढक्कन भी हो। आपकी आंखें एक अधूरी कलम तलाशेंगी जिसका ढक्कन पहले ही आपके पास है। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट ना हुआ हो तो और दूसरे तरीके से ले लेते हैं। आपके पास जूतों की एक जोड़ी में से बस बाएं पांव का जूता है। तुरंत एक वैचारिक प्रयोग कर लीजिए कि आपका मन अब लगातार क्या तलाश रहा है। आपके पास जूतों की एक जोड़ी, माने 2 जूते नहीं है, उसमें से बस बाएं पांव का जूता है। आपका मन लगातार दाएं पांव का जूता तलाश रहा है। तो एक बार आपने कह दिया मैं अपूर्ण हूं, तो आपकी आंखें तलाशती ही अपूर्ण को हैं, और जो आप तलाशेंगे वही आप देख लेंगे। यहां तक कि अगर आपको कहा जाए कि साहब इतने सारे सामने जूते रखे हुए हैं जोड़ियों में, तो वो बात भी आपको बहुत भाएगी नहीं, बहुत रुचेगी नहीं, क्योंकि आपका चित्त तो अटक गया है उस एक जूते में जो दाएं पांव का हो, और आपके पास जो जूता है उससे मिल करके जोड़ी को पूर्ण बना दे। आपने भीतरी एक गणित बैठा लिया है कि अपूर्ण में अपूर्ण मिलेगा तो पूर्ण हो जाएगा। अब ये गणित ठीक होता है, लेकिन ये गणित ठीक होता है भौतिक जगत में, कि दाएं पांव का जूता और बाएं पांव का जूता मिल गए तो जूतों की एक पूर्ण मुकम्मल जोड़ी तैयार हो गई। लेकिन आंतरिक जगत में ये चलता नहीं है। आंतरिक जगत में बात ये होती है कि अपूर्ण हो, अपूर्ण को खोज लिया, अपूर्ण ही रह गया। अपूर्ण में अपूर्ण मिलके पूर्ण नहीं होता। लेकिन अहम इस बात को नहीं समझ पाता है। हम सांसारिक तर्क लाता है, माने बाहरी भौतिक तर्क लाता है और उसको अंतर जगत में भी लगा देता है। तो इसलिए बाहर हमको तमाम अपूर्णताएं ही अपूर्णताएं दृष्टव्य होती हैं। जो कहते हैं ना, प्रकृति में इतनी विविधता क्यों है, इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों हैं, सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड बटा बटा क्यों है। प्रकृति में कुछ नहीं बटा बटा। आप अधूरे हो तो आपको पूरा कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा आपको अपने काम का लगेगा ही नहीं। आपको अपने काम का क्या लगेगा? जो एक कॉम्प्लीमेंट्री अधूरा हो, जो मुझसे जुड़ करके मुझे पूरा कर देगा। मेरी आंखें उसको तलाशेंगी, और उस पर तुर्रा ये कि हम कहेंगे कि दुनिया में तो है ही सब कुछ अधूरा। नहीं, दुनिया में सब कुछ अधूरा नहीं है। आपकी आंखें ही अधूरापन देख रही हैं। बात आपकी आंखों की है, बात दुनिया की नहीं है। हाँ, आप पूरे हो जाएं तो फिर पूरे से आपको अरुचि नहीं रह जाएगी और पूरा सहज ही प्रकट हो जाएगा आपको। भीतर आत्मा तो बाहर ब्रह्म, जैसे भीतर वैसे बाहर, और आत्मा और ब्रह्म एक है, दोनों पूर्ण है। भीतर पूर्ण तो बाहर पूर्ण, भीतर अपूर्ण तो बाहर अपूर्ण, भीतर अहंकार तो बाहर प्रकृति, भीतर आत्मा तो बाहर ब्रह्म, और भीतर आत्मा बाहर ब्रह्म तो भीतर बाहर का खेल ही समाप्त हो गया। न कुछ भीतर न कुछ बाहर, सब एक हो गया। जो बीच की सीमा रेखा थी वो गिर गई।